सांवल सा गिरधारी भलाओ रामा, सांवल सा गिरधारी हो। हर बिन मोरी गोपाल बिन मोरी सवरिया, सेठ बिन मोरी कौन खबर ले, कौन खबर ले, कौन खबर ले, कौन खबर ले। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए भक्तराज नरसिंह मेहता की जय। तो भक्तजनों, जिस प्रकार पूर्व सत्र में हमने जाना किस प्रकार श्री ठाकुर जी ने कई प्रकार के चमत्कार किए, नरसिंह जी की लाज रखी, किस किस तरह से ठाकुर जी ने माघ के महीने में सावन ला दिया, यानी घनघोर वर्षा कराई। नानी बाई की दो जो भतीजी थी, यानी उनकी ननद की बेटी, उनको मरी हुई लड़कियों को जीवित कर दिया। 56 भोग का इंतजाम किया, कई सारी व्यवस्थाएं उन्होंने नरसिंह जी के लिए की। तो आज की कथा को प्रारंभ करूं उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि पूर्व सत्र में नरसिंह जी की भगवान ने किस प्रकार मदद की, 3 प्रकार से भगवान ने मदद की, उनमें से आखिरी मदद भगवान ने की थी 56 भोग की व्यवस्था की थी नरसिंह जी के लिए। जब नरसिंह जी को सूखी बासी खिचड़ी मिल गई तब भगवान ने उनको 56 भोग की व्यवस्था कराई। अब 56 भोग की जब व्यवस्था हो गई, सारे सूर्य और नरसिंह जी ने 56 भोग सेवन कर लिया, तब नरसिंह जी ने कहा सूर्याओं से कि जिसने भाई भोजन दिया है, परमात्मा परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने जिसने भोजन दिया है, अब उसका थोड़ा कीर्तन करते हैं। अब यहाँ नरसिंह जी और सभी सूर्या भगवान का कीर्तन करते हैं, और कीर्तन करते करते पूरे बाजार में घूम रहे हैं, पूरे अंजार नगर की बाजार में घूम रहे हैं। अब यहाँ श्रीरंग जी ने सोचा कि अभी तक तो केवल गांव पर था, अब तो पूरे शहर को पता चल जाएगा कि ये तो श्रीरंग जी के मायरादार हैं। अब बड़े चिंतित हो गए। अब यहाँ श्रीरंग जी को चिंतित देखकर उनके जो मंत्री थे, मंत्री मतलब जैसे आजकल पीए होते हैं ना, पर्सनल असिस्टेंट, वैसे ही उस जमाने में थे। उस जमाने में नाम मंत्री थे। तो जो लोग आज हैं वो लोग पहले भी हुआ करते थे, बस नाम अलग हो जाते हैं। तो उस जमाने में उनके मंत्री थे। तो मंत्री ने श्रीरंग जी को थोड़ा सा चिंतित देखा। वो जान गए कि क्यों चिंतित हैं, कि नरसिंह पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरे बाजार में घूम रहा है और उनकी बदनामी कर रहा। तब नरसिंह जी के पास उनका मंत्री जाकर कहता है कि नरसिंह जी, तुम यहाँ बाजार में भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, तुम्हारा सांवरा तो यहाँ वहाँ पर श्रीरंग जी के यहाँ मारे लेकर पहुँच भी गया। जैसे ही सांवरा का नाम सुना तब तो नरसिंह जी हक्के बक्के रह गए। नरसिंह जी ने कहा सारे सूर्यों, ज्ञानदास जी, मानदास जी, मेरा सांवरा आ गया मारा लेकर, चलो चलो जल्दी 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 दर्शन करने चलते। यहाँ अब नरसिंह जी उस दुकान के पास पहुँचते हैं जहाँ पर श्रीरंग जी ने उनको आश्रय दिया हुआ था। जिस दुकान में नरसिंह जी अभी 4-5 दिन से रह रहे थे, वहाँ पर वो पहुँचते हैं। पूरी दुकान ढूंढते हैं, कहाँ है सांवरा, लेकिन जब सांवरा हो तब मिले, सांवरा तो नहीं मिले। अब यहाँ सांवरा तो नहीं मिले, लेकिन श्रीरंग जी के यहाँ से एक व्यक्ति आ गया। नरसिंह जी तैयार हो जाओ, तुमको आज शाम के महीने मायरो भरनो। नरसिंह जी ने कहा शाम होने में तो सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं। अब नरसिंह जी की उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगी कि अब इतने कम समय में ठाकुर जी कैसे आएंगे, उतना सारा मायरा भरना। अब यहाँ नरसिंह जी को जब अपनी उम्मीद टूटती हुई नजर आई, तब वो आखिरी बार ठाकुर जी की विनती करते हैं कि ठाकुर नारायण, हे द्वारिकाधीश, अगर अब तुम नहीं आए तो अब मैं मर जाऊंगा। अब अगर तुम नहीं आए तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि अगर तुम नहीं आए तो मायरा नहीं भरा जाएगा, और मायरा नहीं भरा जाएगा तो मेरी बेटी बहुत दुखी हो, क्योंकि मैंने उसको वचन दिया। अगर मेरी बेटी दुखी हुई तो वो मैं नहीं सह पाऊंगा, मेरी बेटी अपना प्राण त्याग के देगी, इसलिए मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगा, तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी वजह से हमारे भक्त के प्राण न जाएं, तो अब आकर मेरी लाज रख लो। नरसिंह जी भगवान को बुलाते हैं। नरसिंह जी टेर लगाया, नरसिंह जी टेर लगाया, थे तो आओ श्री भगवान रे,
नरसी जी टेर लगाया। समय भात को आयो पर तू नायो, पर तू नायो। आकर सांवरा में घणो पछतायो, घणो पछतायो। लोगे खबर कब श्याम, लोगे खबर कब श्याम। थे तो आओ श्री भगवान रे, नरसी जी टेर लगाया। साथे कोई सगा नाही, ना कोई समधी, ना कोई समधी। सूर्या है मारे साथे, आस करूं इनकी, आस करूं इनकी। एक बार आओ घनश्याम, एक बार आओ घनश्याम। थे तो आवो श्री भगवान रे, नरसी जी टेर लगा। ऐसी स्तुति जब नरसी जी ने की तब भी भगवान की बात नहीं सुन रहे थे। ऐसी सुंदर स्तुति जब नरसी जी ने की फिर भी भगवान ने जब बात नहीं सुनी, नरसी जी ने कहा ये तो गालियों से ही मानने, इसको प्रेम का भूखा नहीं है, प्रेम से नहीं समझने वाला, इसको गालियां ही देनी पड़ती। अब यहाँ नरसी जी अन्य अन्य भक्तों का नाम लेकर ठाकुर जी को गालियां देते हैं, मतलब ठाकुर जी को अपशब्द कहते हैं, उनको ये उनके कानों तक अपने उन शब्दों को पहुंचाते हैं। कहते हैं अरे शबरी काई थारी सासू लागे जिनरो बेर ते खायो, अरे कर्मा थारी काई काकी लागे जिनरो खीचड़ खायो। अरे नरसी मेहता के मन में मोहन बातें एक ही आवे, ते जीवन को चट्टों से गिरधर जीवन बटे ही जावे, ते जीवन को चट्टों से गिरधर जीवन बटे ही जावे। अब यहाँ जैसे ही नरसी जी के उन करुण वेदना रूपी शब्द जो द्वारिका नाथ थे वो सो रहे थे, जैसे ही उनके जो नरसी जी के करुणामयी शब्द थे उनके कानों में पड़े तो भगवान बहुत गहरी नींद में थे। वो कच्ची नींद से ही भगवान उठ गए। अब जैसे मान लीजिए अगर घर का कोई छोटा सा बालक है, अगर वो बीच नींद से उठ जाए तो कैसे मम्मी कहती है अरे सो जाओ बेटा, क्या हुआ क्या हुआ। अगर कोई बच्चा सो रहा है तो लोग कहते हैं शांत रहना, बच्चा सो रहा। अब यहाँ तो जगत पिता परमेश्वर उठ गए अचानक से। अब यहाँ रुक्मणी माता आरती उतारे हैं, क्या हुआ स्वामी, क्यों उठ गए, क्यों उठ गए। जद मेहता नरसी ने करुणा करी राम जी, जद मेहता नरसी ने करुणा करी। द्वारिका में सोता सोता जागा छे हरि, राम जी द्वारिका में सोता सोता जागा छे हरि हरि। रानी रुक्मणी खम्मा खम्मा ही करे, राम जी रानी रुक्मणी खम्मा खम्मा ही करे। मोती डारी थार भर भर आरती करे, राम जी मोती डार थार भर भर आरती करे हरि। काई बंदगी में प्रभु मूल पड़ी, राम जी काई बंदगी में प्रभु मूल पड़ी। बीच से सोता सोता जागा छे हरि, राम जी बीच से क्यों सोता सोता जागा छे हरि हरि। मारे तो भगता पे रानी भीड़ पड़ी, राम जी मारे तो भगता पे रानी भीड़ पड़ी। माये रोले जानो माने अब की घड़ी, राम जी माये रोले जानो माने अब की घड़ी हरी। कि रानी रुक्मणी खम्मा खम्मा ही करे, मतलब
खूब विनती कर रही हैं, स्वामी क्या हो गया, क्यों बीच से नींद से उठ गए, और खूब मोतिया से भर भर के आरती उतारे, प्रभु सो जाओ सो जाओ सो जाओ। यहाँ प्रभु कहते हैं नहीं रानी, मेरे भक्त पर आँच आई है और मुझे जाना है। रुक्मणी माता कहती हैं कि आपके सभी भक्त पर रात के बठी क्यों आती है, रात को ही तुम्हारे भक्त क्यों बुलाते हैं? वो दिन भर भजन करेंगे और रात को कोई संकट मोल ले लेंगे और फिर बुलाएंगे कि हे हरि आ जाओ। वो गजेंद्र को भी रात को ही संकट आया तो आप मेरे को छोड़कर भाग गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जो भी भक्त है उसके साथ मुझे ले जाना ही पड़ेगा। पहले तो ये बताओ कि वो भक्त है कौन? प्रभु कहते हैं रुक्मणी, पृथ्वी लोक पर इस समय मेरा एक अनन्य भक्त है नरसी, उसकी बेटी का मायरा भरने मुझे जाना। अब तो सारी रानियां खूब ठाका लगा के हंसे। भगवान ने कहा क्या हो गया? कहते प्रभु आपने एक भी शादी ढंग से की नहीं, अपने सगे मामा को मार दिया, तो आप क्या जानो मायरा क्या होता है? जिसने अपने सगे मामा तक को मार दिया वो क्या जाने कि मायरा क्या होता है? आपने पता नहीं कैसे कैसे शादियां की हैं, कोई ढंग से शादी की होती तो पता चलता मायरा क्या होता है, मायरा कैसे आता है, कहाँ से आता है। प्रभु कहते हैं मैंने सब आवे, मुझे सब आता है, मैं सब जुगाड़ कर लूँ, मैं सब इंतजाम कर लूँगा और मैं नरसी के पास मायरा भरने ज़रूर जाऊँगा। रुक्मणी माता ने कहा जैसे कि मैंने कहा था आपको कि इस बार आपको ले जाना ही पड़ेगा कि किस भक्त के पास जा रहे हो। प्रभु ने कहा लेकर तो जाऊं, लेकिन तुम जाना क्यों चाहती हो? रुक्मणी माता ने कहा कि देखिए प्रभु, हम यहाँ पर आप हमको रोज़ नए नए प्रकार के गहने लाकर देते हैं, लेकिन गहने लाकर देते तो हैं लेकिन हमें कभी पहनने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि हम कभी घर से बाहर निकलती नहीं हैं, तो हमें कभी उन गहनों को पहनने का मौका नहीं मिलता। इसलिए हम चाहते हैं कि नानी बाई की बेटी का विवाह है तो हम बढ़िया गहने में सज धज कर जाएंगी और वहाँ पर बढ़िया अच्छे से रहेंगी। यहाँ प्रभु ने कहा कि आप कह रही हैं कि आपको अपने सारे गहने पहनकर उस विवाह में सबको दिखाना है, लेकिन आप वहाँ जा तो रही हैं, मैं आपको ले तो जाऊँ, लेकिन वहाँ पर एक बात जान लीजिए आप कि वहाँ पर आप द्वारिका नाथ की पत्नी बनकर नहीं, नरसी जी की बहू बनकर जा रही हैं, यानी नानी बाई की भौजाई भाभी बनकर जा रही हैं। तो वहाँ आपको काम करना पड़ेगा। जितने आप अपने गहने संभालेंगी, अपने चुनरी संभालेंगी, उतने में अगर नानी बाई की सास ने कह दिया कि झाड़ू काटो तो काटनी पड़ेगी झाड़ू। कौन कह रहा है? द्वारिका नाथ अपनी पत्नियों से, या अगर मेरे भक्ति घर में तुमको झाड़ू लगानी पड़ी तो तुमको लगानी ही पड़ेगी। और क्या कहते हैं कि जब उस घर में पहुंचना, अगर दादी सासू कहीं दिख जाए तो दादी सासू के सबसे पहले तो चरणों में गिर पड़ना और पैर छूना, और पैर ऐसे नहीं आजकल वाले नहीं, ऐसे करके, हाँ ऐसे वाला नहीं, बढ़िया खूब पाँव दबाना, और जब तक डोकरी खुद ना कहते वाह 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 तब तक दबाते रहना। और अगर नंदल बाई कहीं धोखे से दिख जाए तब तो हनुमान चालीसा पाठ करना शुरू कर देना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्योंकि नंदल बाई से हमेशा दूरी बनाकर रखना, क्योंकि वो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा कहेगी और आप लोग कहीं अपनी शक्तियों का प्रयोग ना करना शुरू कर देना। तो यहाँ बहुत समझाते हैं, सब पत्नियां कहती नहीं नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, आप बस हमको ले चलो। अब यहाँ ठाकुर जी मारे की तैयारी करते हैं, कई सारी चीज़ें रखते हैं, कुबेर का भंडार खोलते हैं। कुबेर भंडार खोला भगवान ने और सब कुछ लेकर अब एक बढ़िया सोने के रथ में सबसे पहले तो नगर जूनागढ़ जाते हैं। जूनागढ़ में पूरे नगर में रथ घुमाते हैं। अब जब सोने का रथ कहीं घूमेगा तो लोग कहेंगे कि ये किसका रथ है, तो लोगों ने पूछा कि किसका रथ है, तो प्रभु ने कहा ये नरसिंह मेहता का रथ है। भाइयों के पास खबर पहुंची, भाइयों ने कहा है ये नरसिंह मेहता तो गरीब था, मोड़ियार था, इसके पास सोने का रथ कहाँ से आ गया। भाई बड़ा पछताते हैं कि अगर हम भी अगर इसके साथ चले होते अंजार नगर तो हमारी भी थोड़ी इज्जत बनी रहती, हमारी भी थोड़ी प्रशंसा होती, लेकिन अब तो कुछ होने से रहा। अब प्रभु जूनागढ़ में पूरा रथ घुमा के अब पहुंचते हैं, नगर अंजार की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ प्रभु नगर अंजार को प्रस्थान करते हैं। अब यहाँ हम लोग थोड़ा नगर अंजार में नानी बाई के घर की ओर देखते हैं क्या होता है। यहाँ नानी बाई के घर में अब जब मायरे के कुछ ही घंटे बच गए तब यहाँ सास, ननंद, देवरानी, जेठानी सब नानी बाई को ताने देती हैं, कहती हैं कहाँ गए तेरे पिताजी, अभी तक मारा नहीं लेकर आए। ननंद कहती है कि मैं तो पहले ही कहा था कि इसका पिता मंगतोड़ा है, ये कुछ नहीं लाने वाला, बस ऐसे ही 2 कागज़ मारे कर ले गया, बेमतलब में ही, लाने वाला कुछ नहीं है। अब यहाँ महाराज सुनने वाला 1 और कहने वाले 4। अब यहाँ नानी बाई भी हार गई।
जल का कलश उठाया और नदी की ओर जाने लगी। अब यहाँ सास ने कहा कहाँ जा रही है, तो कुछ नहीं कहते हुए नानी बाई आगे निकल गई। फिर गांव में एक पड़ोसन थी प्रेमली, नाम प्रेमली, प्रेम एक रत्ती भी नहीं था दिल में। कहती है तुम कहाँ जा रही हो? अरे नारायण की माँ, ये तेरी बहू कहाँ जा रही है? ब्याह का घर है और ये पानी भरने जाएगी। फिर भी नानी बाई किसी की बातें नहीं सुनते हुए नदी की ओर जाती हैं। अब वो प्रसंग आने वाला है कि भगवान मायरा भरने वाले। अब यहाँ जो नानी बाई हैं वो नदी की ओर जाती हैं। नदी क्यों जाती हैं? पानी भरने नहीं जा रही हैं, जाती हैं और ये मन में विचार करके जाती हैं कि अगर प्रभु आए तो ठीक है, वरना अब तो मैं घर वापस लौट कर नहीं जाऊंगी, यहीं अपने प्राण त्याग दूँ। अब यहाँ नानी बाई पहुँचती हैं नदी के तट पर। अब नदी के तट पर कोई नहीं था। अब नानी बाई जोर जोर से रोना शुरू किया, भगवान को बुलाती हैं कि प्रभु अब तो आ जाओ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। किसको मैं अपनी बातें बताऊं दिल की? सास, नंद, देवरानी, जेठानी, जिसको बताई जाती हूँ वो सब मेरा मजाक उड़ाती हैं। तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, आप ही मेरे सब कुछ हो। नानी बाई कहती हैं कोई ना सुने मारी किसको बताऊं, कोई ना सुने मारी किसको बताऊं, मंडरेरी बाता मारी, मंडरेरी बाता मारी किसको बताऊं, कोई ना सुने मारी किसको बताऊं, कोई ना सुने मारी किसको बताऊं। बाबुल आयो सब सूर्या निलायो, बाबुल आयो सब सूर्या निलायो, भात भरण नाही कछुलायो, बाबुल आयो सब सूर्या निलायो, भात भरण नाही कछुलायो। सास ननद पूछे काई मैं बताऊं, कोई ना सुने मारी किसको बताऊं, कोई ना सुने मारी किसको बताऊं। आज मैं निर्धन की जाई कहाऊं, कोई ना सुने मारी किसको बताऊं। अब नानी माई ये विचार करती हैं कि अब तो मेरा कोई सुनने वाला नहीं, अब मैं इस नदी में छलांग मारकर ही अपनी जान दे दूंगी। एक चट्टान पर चढ़ती हैं। अब चट्टान पर चढ़ती हैं तब एक मन में विचार आता है, हो सकता है कहीं मेरे बापूजी ये बात सच ना हो जाए। तब वो सोचती हैं कि एक बार देख लूं, एक बार आखिरी बार देख लूं, कहीं जूनागढ़ से कोई आ तो नहीं रहा हमारा भरने। अगर कोई आता होगा तो ठीक, वरना मैं अब प्राण त्याग दूंगी। अब नानी बाई, जैसा कि हमने बताया, नानी बाई की हाइट छोटी थी, तो चट्टान पर चढ़ी, फिर भी उनको दिख नहीं रहा था कि अगर जूनागढ़ से कोई रथ तो नहीं आ रहा। तब उन्होंने देखा कि नदी के किनारे ही एक आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ में एक तोता बैठा हुआ था। तोते से कहा कि तोता, तू मेरे धर्म का भाई है, क्योंकि मेरा असली भाई तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, तुम मेरे धर्म के भाई हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक बार जाकर देखो कहीं जूनागढ़ के मार्ग से कोई रथ तो नहीं आ रहा, कोई पैदल ही कोई लेकर कोई आ तो नहीं रहा। अब यहाँ तोता भी उसकी बात समझ गया। जो पशु होते हैं वो प्रेम की भाषा समझ जाते हैं। वो प्रेम की से बोली तो प्रेम से वो तोता समझ गया। वो तोता ऊपर गया पश्चिम दिशा की ओर, जहाँ से जूनागढ़ का रास्ता दिखता था। जूनागढ़ के रास्ते से उसने कुछ देखा। क्या देखता है कि बहुत धूल उड़ाते हुए, ऐसा मानो जैसे कोई होली खेल रहा हो, इतना धूल उड़ रही है। धूल उड़ाते हुए कोई सोने का रथ आ रहा। तोता कहता है नानी बाई से कि नानी बाई, लगता है कोई पश्चिम दिशा से कोई रथ आ रहा है, मतलब वो इशारा करता है कि उस दिशा से कोई रथ आ रहा है। नानी बाई कहती है आ कौन रहा है, उसमें है कौन आखिर, ये तो बताओ। अब यहाँ पर कहते हैं लगता है कोई सेठ टाइप का आदमी आ रहा है, खूब सारा सामान लिए, 3-4 औरतों को खूब साथ लिए हुए है, बहुत सारी औरतें हैं और एक रथ में लिए हुए सबको लेकर आ रहा है। नानी बाई ने सोचा कहीं मेरे पिताजी की बात सच तो नहीं हो रही। जब वो रथ आता है, नानी बाई कहती है आप कौन? कहते हैं सावल सा गिरधारी।
नानी बाई को लगा अच्छा आप कहाँ जा रहे हैं? कहते हैं कि हम अंजार नगर जा रहे हैं। अच्छा अंजार नगर में कहाँ जा रहे हैं? अंजार नगर में श्रीरंग जी के घर जा रहे हैं। अच्छा श्रीरंग जी के घर में कहाँ जा रहे हैं? कहते अरे नरसिंह मेहता के लिए नानी बाई के लिए मायरा भरने जा रहे हैं। नानी बाई ने कहा कि अब तो मेरे पिताजी की बात सच हो गई। जो नानी बाई अभी 5 मिनट पहले रो रही थी, अब तो खुशी के मारे फूल नहीं समारी। नानी बाई कहती है प्रभु से कि प्रभु अब देर मत लगाना, अब अगर देर लगाई तो मैं अब नहीं रह पाऊँ, जल्दी आना और मेरी बेटी का मायरा भर देना। प्रभु कहते हैं तू घर जा, मायरे की तैयारी कर, मैं मायरा लेकर तुरंत आता। यहाँ नानी बाई घर जाती है। घर में जाते खूब बैंड बाजे के साथ खूब नाच रही। सासू कहती है कहाँ गई थी? अब यहाँ जैसे कि नानी बाई रोज जब पानी भरने जाती थी तब पानी को 10 बार कपड़े से छानती थी। कहीं एक कंकड़ अगर दिख जाता तब सासू खूब चिल्लाती, आज बिना छानी पानी ले गई। क्यों? किसी की हिम्मत है कोई बोल दे बीरा आ गया ना, आज भाई आ गया। जाती है घर में, घर के अंदर आते ही सासू कहती कहाँ गई थी? ब्याह का घर है, इतना सारा काम पड़ा है, आ मेरे चरण दबा। नानी बाई कहती है क्यों दबाऊं मैं? काम मैं करूं और चरण तुम दबाओ। कहती है अरे आज क्या हो गया तेरे को, इतना क्यों चिल्ला रही है? कहती है मैं चिल्लाऊंगी क्योंकि मेरे आज बीरा आ गए। तो तेरा भाई कैसे आ सकता, तेरा भाई तो मर गया था। कहते नहीं मेरा भाई मरा नहीं, मेरा भाई अब आ गया और अब देखना तुम्हारा पूरा मायरा भरेगा। सासू सोचे यार लगता है ऐसे कोई भूत ऊत चढ़ गए। आज तक जो नानी बाई एकदम शांत स्वभाव की रहती थी, गाय जैसे रहने वाली, वो आज बोल रही है। अब यहाँ वहाँ से सामने से नंदल बाई अपने बढ़िया बाल बनाते हुए, भाभी मेरी चोटी कर दो, मेरे बाल काट दो, मुझे गाना गाने जाना है। अब यहाँ नानी बाई कहती है ब्याह मेरी बेटी का और चोटी मैं तेरी काटूंगी। जा अभी खाना बनाना दोपहर का, जाकर चूल्हे में राख रखी उसको चेहरे में पोत ले, बहुत ज़्यादा मेकअप करना था तेरे को। अब यहाँ नानी भाई सिर्फ ये बातें सुनी ननन गई अपनी माँ के पास। कहती माँ भाभी ने मुझे ऐसा कहा। माँ कहती मैं पहले ही भुगत चुकी हूँ बेटा। अब यहाँ नानी बाई तो खूब खुशी। दादी सासू कहती है मुझे लगता है ऐसे कोई तांत्रिक वांत्रिक कोई भूत ऊत चढ़ गए। मैं कहती थी कि ज़्यादा मायरा मत करो, अब चढ़ गया मायरा, अब ले लो मायरा। नानी बाई तो खुशी के मारे फूल नहीं समारे। अब यहाँ प्रभु जो हैं वो नरसिंह जी के पास जाते हैं, उस दुकान में जहाँ नरसिंह जी ठहरे होते, वहाँ प्रभु जाते हैं। अब वो आवाज़ सुनाई देती है। अब सूर्याओं ने कहा नरसिंह जी आपको वो मोटियार याद है जो अपना पूरी गाड़ी बना कर गया था? नरसिंह जी ने कहा हाँ उसको कैसे भूल सकता हूँ, बोला था पूर्ण पावलर टाइम बिल्कुल आ जाऊँगा, पूरा अभी एक थोड़ा सा ही समय बचा है और अभी तक नहीं आया। सूर्याओं ने कहा नहीं नरसिंह जी उसी के पैरों की आवाज़ आ रही है। नरसिंह जी ने कहा अच्छा। जैसे ही ठाकुर जी आते हैं नरसिंह जी तो पहचान गए तो सावल सा गिरधारी। अब यहाँ जैसे ठाकुर जी को देखा तब नरसिंह जी अब गुस्सा हो गए कि अब जब मेरी आधी ज़्यादा इज्जत लुट गई है अब तुम आए हो। ठाकुर जी खूब मनाते क्योंकि गलती तो है ठाकुर जी की, इतनी देर बाद आए। खूब मनाते। अब नरसिंह जी नहीं मानते। अब ठाकुर जी अपना जितना बोरिया बिस्तर था सब समेट कर जाने लगते हैं। नरसिंह कहते अरे ये तो जा रहा पूरा मायरा लेकर जा रहा, जितना मायरा लेकर आया है वो भी ले जाएगा तो मेरी तो प्राण ही त्याग दूंगा, मैंने नानी बाई को वचन दिया है। अब नरसिंह जी कहते हैं चलो सावरा जल्दी चलो मायरा भरने चलना। ठीक है। अब यहाँ सारे जो नरसिंह जी थे सामने सबसे आगे भगवान, फिर उसके पीछे नरसिंह जी के पीछे सारे सूर्या एक लाइन से रेल बनाकर चल रहे हैं। अब यहाँ जो अंजार नगर की गलियाँ थी बहुत सकरी गलियाँ थी। सकरी गली में एक सूर्या, वो अंधे थे तो उनको कुछ दिखता नहीं था, उनका एक सूर्या का पाँव जो है एक पत्थर से अड़ा, एक सूर्या पूरे सिर के बल गिरे। अब सब सूर्या एक दूसरे सूर्या को पकड़े हुए थे तो सब सूर्य जब एक सूर्य गिरा तो सब गिरे और गिरते ही क्या चमत्कार हुआ, उनकी सभी की आंखें लौट आई। सब नेत्रहीन थे, सभी की आंखें लौट आई और ऐसा चमत्कार हुआ कि सब भगवान के दर्शन किए। अब सब लोग मायरा भरने के लिए श्रीरंग जी के घर में पहुंचते हैं। अब श्रीरंग जी के घर में किसी को पता नहीं है कि भगवान मायरा भरने आए, तब कोई उनका अवगत नहीं करता। सब लोग कहते हैं अरे कोई आया होगा, ऐसे ही आते हैं। भगवान को कोई बैठने के लिए दरी तक नहीं दी, तब भगवान खुद ही दरी लेकर बैठ जाते हैं। पृथ्वी माता कहती हैं भले ये मूर्ख हो लेकिन मैं तो मूर्ख नहीं हूं ना, मेरे प्रभु जमीन में बैठेंगे मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे प्रभु विश्व के रचयिता हैं तो वो तो ऊपर ही बैठेंगे, सिंहासन पर बैठेंगे। पृथ्वी 9 गज ऊपर चढ़ गई और ठाकुर जी का सिंहासन बना दिया। अब यहाँ ये सब चमत्कार देखा
तब यहाँ नानी बाई आती है, कहती है बीरा अब तो भात भर दो, अब तो मायरा भर दो। अब यहाँ भगवान कहते हैं क्या क्या भरना है बता। अब यहाँ नानी बाई ने सोचा कि पहली बार तो मेरे भाई आए हैं, मैं उसको कुछ ज़्यादा नहीं बोलती हूँ। तो नानी बाई ने कहा कि आपकी जो श्रद्धा हो, जो आपका मन हो वो आप भर दो। भगवान कहते हैं ये कैसी बात कर रही है, तू बता, तुझे जो चाहिए वो बता। तो अरे तुम आज दिल खोल कर बता दो, जो चाहिए मैं वो भरूंगा। अब यहाँ पर नानी बाई क्या क्या ठाकुर जी से कहती हैं, किस प्रकार से मायरा भरते हैं ठाकुर जी, उस बात को हम जानेंगे। आज हम ये जाना कि कैसे ठाकुर जी आए। अब कल ठाकुर जी नानी बाई की बेटी के विवाह में नानी बाई का मायरा भरेंगे, तो उस कथा को हम कल जानेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे।